गिरगट गिरगट चल रही है क्यों? ठीक है ना, चल सकते ना, वो कुछ बात बुलाई नहीं देना है वो तो कोठा दे इंशाल्लाह बेटा सालाबाद में बचा आने दे 4 साल हो गए थी आपको कितना पता लग दिया एक टाइम के जाना बिल्कुल सिंगल जाना ओ नहीं जरा होगा थोड़ा बैग साका सिंगल रहना पुत्र मोटा नहीं होना ये याद रख नहीं जो बच्चा नहीं होगा। बाबे को मैंने फोन किया था तो ऐप के साथ पक्का आता ना। बाबे को फोन किया, बाबा कहता है यार मेरी है तो बंदा बीमार है। ये यार हो कौन सी है? वो तो रियल बारिश की वजह से। ये मुझे बताएं कि तुम लोग गंदम लेते हुए अपनी है? लेते क्या इस दफा रेट है? ये कौन सी जगह है? ये डैम है। ये वो डैम का पानी है। ये आया जी शहर है। आजा उतर आना, ओ तेज हो जाएगी। Yeah. कैप टाइप पूछ सकी है कि एक मिनट गल कर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी भाई वेक्टर कोई बूटा का खोलो ना सफेद सफेद कौन सा सिग्नल आ रहा है? यस जी जी ऊंचे नहीं रास्ता खोले तो पहले नहीं बात हो क्या चक्कर है यार? वो आगे आ रहा है रास्ते में, देखे जरा बच के इधर 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 ये नहीं है इधर खोलो ना आप हम तो मां को वो चढ़ता जीरो ने बुका मतलब जाओ वाले जान है वो ना मैं तो मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा वाले साहब का आंखों का ऑपरेशन है। अच्छा उस सिलसिले में वो टैक्स में देख गए थे। ओ बात आ गया नहीं जी हम पहली साइड जाओ
केड़ा काम आ गया नहीं अपना रुको ना मुश्किल रास्ते वाला फजल भाई ऐसा काट रखो ना तो सही पिछले बंदे मौका ही ना मिले क्यों जी सुबह से चल 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 के पानी कहीं नजर नहीं आ रहा हैं जी भाईजान अभी आए। बहुत कहने से क्या अल्लाह हाय रब्बा आज फिर फिसलना पड़ेगा आज बात आ गया थेड़े से पूछ जा गई साइड से जगह है थेड़े से पूछ जा गई साफ ते नहीं उतना इतना साफ पानी ते नहीं ये चश्मे में पानी नहीं है नहीं लेकिन ये साफ नहीं चलता हुआ पानी उधर उधर से पाँव रखना नहीं बच्चा नहीं वीडियो स्टार्ट करेंगे बता स्टार्ट है लांग नहीं मारनी लंबी अच्छा आराम से छाल मार दो आप बाहर बस इतनी सी बात है साहब स्लिप ना हो गया चलो जी मेरी बारी हो कैसा विचार है मेरे बारे में क्या ख्याल है इधर एक और चीज मिलती है वो सब क्या नाम है आपका? जाओ पैसा नहीं भैया की हाल है कितना वो दोंदा कहना जी दोंदी सारी दोंदियां दोंदा कोई नहीं कितना भैया बगले ही रहा ओए मछली अपनी तो आया इसने बची मच्छी नहीं है हां मछली है वो देखो मछली है ये बाबा जी वो मछली है तो मुंह ने यार हो कौन उंगली और बाबेल बस देखो हो गई हो ये देखी से ये सब कर ले ये डाक बंगले नहीं जा रहे वो कह रहे हैं डाके जा रहे हैं इधर से जाना है इधर ओए गलत ना जाना फंस जाएगा कहीं राम खैर बच्चे आ रहे हैं एंजॉय बेटा तुम्हारी बात कोई बात है तो मैं बच्चा लगाना फसल का था अपना ये देखो ना गिर गया बेचारे ये हमारा पहला पड़ाव है ना ये वैसे आपको तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए थी चैलेंज लाजिम बढ़ाओ और आग टाइट रखो जी आपने जी ये देखिए ये बच गया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम शफीक अहमद है और मैं गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में फ़िज़िकल टीचर हूँ और फ़िज़िकल टीचर के हवाले से हमें जो है चाहिए कि हम गाय बगाए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहा करें। तो उसी सिलसिले में आज हमने अपने एडजस्टमेंट स्कूलों के जो पीटीज़ हैं जो हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको एक मोटिवेशनल एडवेंचर हाइक ट्रैक एडवाइस किया था। उसी सिलसिले में आज हम शुएब साहब हैं और बाकी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं तो वो हम आए हुए हैं। आज जंगल ट्रैक है हमारा सुंबल बंगला से जलार ट्रैक और वहाँ पे हमने अच्छा सा ट्रैक करना है। आधा ट्रैक ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें यह है कि आप अपने रास्ते का इल्म होना चाहिए, आपके पास जॉगर्स ट्रैक सूट और पानी होना चाहिए कम से कम, और आपकी डायरेक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि आप सफ़र करें तो आप कहीं आगे पीछे न निकल जाएं, क्योंकि इसमें आपको कोई आगे से बंदा भी शाज़ो नज़र मिलता है जो आपको गाइड कर सके कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और हमें चाहिए कि हमें गाय बगाई एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए।
इंशाल्लाह हम आगे कैंपिंग का सोच रहे हैं। हम पीटीज़ के साथ हम कैंपिंग भी करेंगे। कैंपिंग के साथ एडवेंचर हाइक जो होती है वो माउंटेन हाइक भी हो सकती है और जंगल ट्रैक है। हम जंगल ट्रैक की तरफ आए हैं इंशाल्लाह। ठीक है स्टाफ वगैरह शफीक अहमद ठीक है, लेकिन अगर आप उधर बेहतर है ना, मैं तो आपको यार सिर्फ मुझे ये 4 किलोमीटर मेन रोड पे मसला बता दें ये वो बाढ़ वाला आगे वो रोड मेरे ख्याल में उस तरफ है ना। उधर तो पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे का रास्ता चाहिए ट्रेन से उस रोड पर। बूटे वाला हाँ तो जल्दी तो शहर पहुंच नहीं वो रोड नहीं नया रोड बना यार आप लोग रेगुलर हो गया फिर और क्या करोगे। हाँ रेगुलर का हमारा थोड़ा है कि रेगुलर नहीं किया आपको, नहीं तो आपको कौन सा बैग है? मेरा 17 वाला है। ये बस अखी न कमाल है नहीं पर मैं दी केमिकल तो बगैर नहीं हमने सारी यूनिवर्सिटी दौर में भी वो उधर वो बड़े हम तो चौको शुरू भी जाते बस इतनी बहुत आप सिर्फ तस्वीर। चलो भाई चलो जी चलो भाई पता लग गई है यार इतने नहीं है खाओ। आओ जी आओ। पूरे रोड तक पहुंचे। बेनिफिट्स नहीं दस आके वो आगे सिंपल बंगले पे। चलो भाई ये थोड़ी देर नसना संबल बंगले तक बाद फिर आओ ना थे बाद फिर स्टार्ट करावाना चल इना अपना किसी वैना पाए ये कितने हैं? 3 है 2 हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब अहमद ख़ान है। आज हम ज़िला अटक से बाई ट्रेन हाइकिंग के लिए जलार आए। अटक से जलार स्टेशन तक तकरीबन हमारा आधा घंटा लगा। रास्ते में 7 सुरंगें भी आईं और यहाँ पे आने का हमारा मकसद हाइकिंग था। हाइकिंग दरअसल कुदरती मनाजिर को देखना और पहाड़ों पे पैदल जो है वो वॉक करना है। इसी तरह इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो शहरी लाइफ है वो इंतहाई मसरूफ़ हो गई है और कुदरती मनाजिर से हम दूर हो गए। हाइकिंग से हम कुदरती मनाजिर के करीब हो जाते हैं। हमें जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस होता है क्योंकि इससे हमारी जो हड्डियाँ हैं, जो जिस्म के बाकी अज़ा हैं, वो अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। थकावट का एहसास वक्ती तौर पर होता है लेकिन बाद में ये चीज़ें हमारे जिस्म को फ़ायदा मुहैया करती हैं। इसी तरह हाइकिंग आप एक अलग तौर पे भी कर सकते हैं और ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं। हाइकिंग से
अगर आप ग्रुप की सूरत में हाइकिंग करते हैं तो इससे ये है कि मिलजुल कर काम करने का जज्बा आप में बेदार होता है, पैदा होता है और साथ एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। कुदरती मनाज़र को देखने से आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती अशिया, पहाड़, जंगल, दरिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी महसूस करती हैं। आपकी सेहत जो है इससे अच्छी होती है और ये जो हाइकिंग है ये अगर आप लगातार करते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो जिस्मानी फ़िटनेस है वो आपको बुढ़ापे में काफ़ी फ़ायदा देती है। नहीं लेना, सादा लेना। वाह जी वाह। आओ अंता दे दे। तेनू मौज करावा। आप नहीं आना ने? आना है नहीं मैंने कुछ भी नहीं होना। क्या थोड़ा मैच चलावा डॉक्टर? 4-5 किलोमीटर तो बहना मैच सब पकड़ूंगा मैं खुद उधर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर नहीं आने दूंगा। लेकिन वो कह रहे मैं खुद नीचे आ जाऊंगा, आप ऊपर नहीं आने दूंगा। कैसे लेकर नहीं तू इधर बैठ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र आया हाइकिंग का। तकरीबन 1.5 घंटे का हमारा हाइकिंग का सफ़र था। फिर हमने अभी रेस्ट किया है, खाना वगैरह खाया है, तो अभी हम इंशाल्लाह वापसी का कुछ सोच रहे हैं, वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम वापसी करनी है। तो मैं बीइंग पाकिस्तानी और एज अटक रहायशी सबको, अटक वालों को और पूरे पाकिस्तान वालों को ये दावत दूंगा कि ये इस इलाके को ज़रूर विज़िट करें। ये जो सुंबल बंगला है और जो जलार स्टेशन से जंगल ट्रैक है इसको ज़रूर, लेकिन ये के साथ आपके एक जो ना एक राहबर होना ज़रूरी है जो आपको बताए। और शरई लिहाज से भी फ़िट होना, ये हमारे आप वसल्लम का इरशाद है कि जो जिस्म फ़िट होगा वो ये इबादत अच्छी कर सकेगा। और जवानी की इबादत तो वैसे भी अल्लाह का कबूल है, अगर जिस्म ठीक होगा तो अल्लाह की इबादत भी अच्छी होगी। तो ये हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा है। खुसूसन सारे दोस्त हमारे जो है ना, वो एक तो ये एक लीडरशिप का पता लगा है और दूसरा अब आपस में जो है ना ये जो कोऑर्डिनेशन हुई है, आपस में जो एक दूसरे का ख्याल रखा गया है, ताल्लुक़ बना है, इसका जो है ना बहुत हमें फ़ायदा हुआ है। और बीइंग ए टीचर भी हम बच्चों को ये बता सकते हैं, लेके आ सकते हैं। आप अगर टीचर हैं तब भी आप आ सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, आपके लिए एक बहुत आइडियल जगह है कि रोड भी नया बन गया। अगर बाई रोड आना चाहें बूटा से जो ना जा रहा है कामरा खुंडा की तरफ, जो रोड जा रहा है, नया रोड बना है, इस रोड पे सुंबल बंगला है, इसको विज़िट करें। और साथ जंगल ट्रैक, अगर दोस्त वगैरह हैं नौजवान तो आप जंगल ट्रैक जो ना ज़रूर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। खामोश ही नहीं को नाराबाजी मारो, वीडियो बन रही है। बोलती नहीं है भाई, इन्होंने ऐसे ऐसा कुछ खिलाया। मैं बोलूँगा ये जी हाइकिंग करने के बाद थक गए हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। नहीं थके इंशाल्लाह। हरदम जमा है। ये भी अनस्टेबल जो बैठे हुए हो। अल्लाह फैन आपके रखा सरकार हो गया। आज का जो हमारा हाइकिंग थी, यकीन करें कि वो नाकाबिले बयान है। इतना मज़ा आया कि मैं अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो इससे बेशुमार इसके फ़वाइद जिनको गिना नहीं जा सकता है। सबसे पहले तो हमें अपनी जिस्मानी फ़िटनेस का पता चलता है कि हम बेसिकली जो है जिस्मानी तौर पर जो है ना कितने जो है ना फ़िट हैं, यानी हम कितना जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होती हैं कि किस तरह हमने सब को जो है ना साथ लेकर चलना है और मतलब एक कोऑर्डिनेशन आपस में जो है ना किस तरीके से करनी है। तो आज का जो हमारा जो ये ट्रैक था जलार से लेकर सुंबल बंगला तक, बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो है ना ज़रूर जो है ना हम इसको जो है ना नई नई जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो कुदरत के जो हसीन मनाज़र हैं
उनको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। और आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप भी जो है ना अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए और अपने अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ को पैदा करने के लिए ज़रूर आप जो है ना हाइकिंग और इस किस्म के जो है ना फ़िज़िकली जो आपको फ़िट रखने वाले प्रोग्राम हैं उनमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और आज मैंने मुख्तलिफ़ अटक के जो PT सर हैं उनके साथ मैंने हिस्सा लिया है इस तफरी में। ऐसी तफरी ऐसी सरगर्मी है जो हाइकिंग, जिसमें मैंने हिस्सा लेकर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर काफ़ी राहत महसूस की है, खुशी महसूस की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकास है। आज हम लोगों ने जलार स्टेशन से सुंबल बंगला तक एक हाइकिंग टूर किया और बड़ा एंजॉय किया इसको। तमाम दोस्तों से और बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बिज़ी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालें और नेचर के करीब ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया। फिर बनाऊं या वीडियो बनाऊं? सुंबल बंगले, ये तो ज़बरदस्त लोकेशन है यार। आप लोग अच्छा व्यू है ना? हाँ। ये तो यार थोड़ा वो गर्दू साइड वाले व्यू है ना, इतनी भी खास तौर पे अगर हो गए ना बारिश सीट शिफ्ट कराने अभी आपने पहाड़ क्रॉस है ना।